दोस्तों, आज का जो टॉपिक है वो इतना घिसा पिटा है कि आप लोग शायद इस बारे में सुन सुनकर थक चुके होंगे, पर फिर भी ये इतना ज़रूरी है कि इस पर जितनी बात करें उतनी कम है, क्योंकि आजकल के व्यस्त जीवन में इस बात को उतना महत्व मिलता ही नहीं जितना मिलना चाहिए, जबकि इस पर इतनी सारी बातें निर्भर करती हैं। अगर आप इसको महत्व नहीं देंगे तो शॉर्ट एंड लॉन्ग रन दोनों में आपकी सेहत पर तो बुरा असर पड़ेगा ही। आपके रिश्तों, आपके काम, आपकी परफॉर्मेंस, आपके व्यक्तित्व, आपके गोल्स, आपका मानसिक स्वास्थ्य सब खतरे के दायरे में आ सकते हैं। मेरा तो मन करता है मैं जितने भी ऐसे लोगों को जानती हूँ जो इस ज़रूरी बात को इग्नोर करते हैं, किसी तरह उनके दिमाग खोलकर उसमें ये बात जड़ दूँ या उन सब पर किसी तरह का जादू कर दूँ, जिससे वो लोग इसकी अहमियत को समझें और अपने जीवन में आदतन अपनाएं। और सबसे बड़ा कारण कि लोग इसे इग्नोर कर देते हैं वो ये कि इसकी कमी के बड़े असर बहुत जल्दी नहीं दिखते। छोटे छोटे दिखते हैं, पर हम उनको इससे जोड़ नहीं पाते और फालतू की दवाइयाँ लेते रहते हैं। जीवन में झमेले भी इतने जुड़ गए हैं कि हमें बाकी काम ज़रूरी लगते हैं और ये आवश्यक नहीं लगता। लेकिन धीरे धीरे अंदर ही अंदर ये नासूर की तरह अपना काम करता रहता है और फिर छोटे मसले बड़े हो जाते हैं। आप अंदाज़ लगा ही चुके होंगे हम किस चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं। कर लिया है तो सुनते सुनते कमेंट्स में लिखिए आपका गैस। तब तक हम आपको बताते हैं थोड़ा और डिटेल में कि इसकी कमी होने से आपका शरीर आपसे गिन गिन कर किस किस तरह के बदले ले सकता है। कमज़ोरी लग सकती है, डायबिटीज़ यानी शुगर की बीमारी हो सकती है, चिड़चिड़ापन, मूड खराब, थकान, बॉडी पेन, शरीर में अकड़न, काम में मन न लगना, कंसंट्रेशन कम होने से ड्राइविंग व अन्य काम में दिक्कत, इम्यून सिस्टम वीक हो जाता है और फिर तो आप हर तरह की बीमारी को बुलावा दे देते हैं। पाचन क्रिया कमज़ोर हो जाती है, पेट की बीमारियां जल्दी होने लगती हैं, मुंह में छाले हो जाते हैं, त्वचा सूखी महसूस होती है, या तो मोटापा बढ़ सकता है या वज़न घटने लगता है, दिल कमज़ोर हो सकता है और हार्मोनल समस्याएं आपके पूरे शरीर का बैलेंस बिगाड़ सकती हैं। आप डिप्रेशन के शिकार हो सकते हैं, डॉक्टर्स के चक्कर लगाते रहेंगे, तरह तरह की दवाइयाँ भी खाते रहेंगे, पर जड़ का इलाज जो आपके हाथ में है वो नहीं होगा, क्योंकि इन सब का एक ही इलाज है और वो भी आपके पास। अगर इस एक चीज़ का ख्याल रखें तो इसकी कमी से पनपने वाली इन सभी मुश्किलों से बच सकते हैं। अब देखते हैं आप सब पहचान पाए हैं कि नहीं। लिखिए कमेंट्स में हम किसके बारे में बात कर रहे हैं। हम आपको कल बताएंगे कि आज का ये सुविचार किस चीज़ के बारे में था और साथ ही बताएंगे कुछ नुस्खे जिनसे आप अपने जीवन में इसकी कमी को पूरा कर सकते हैं। आप कर दीजिए शेयर अपने दोस्तों के साथ जिससे वो भी बूझ पाएँ। और इससे आगे का सुविचार है उन लोगों के लिए जो अपनी इंग्लिश वोकैबुलरी को बढ़ाना चाहते हैं। चलिए सुन लेते हैं आज के मुश्किल शब्द। पहला है घिसा पिटा यानी वॉर्न आउट। दूसरा शब्द महत्व या अहमियत, हमने दोनों यूज़ किए हैं सुविचार में। इन दोनों का मतलब होता है इम्पोर्टेंस। तीसरा निर्भर यानी डिपेंडेंट। चौथा व्यक्तित्व यानी पर्सनैलिटी। पांचवा मानसिक स्वास्थ्य यानी मेंटल हेल्थ। छठा दायरा यानी स्कोप। सेवेंथ वर्ड इज इग्नोर, जिसका हिंदी में अर्थ होता है नज़रअंदाज। आठवां असर यानी इफ़ेक्ट। नौवां वर्ड है झमेले यानी हैसल्स। 10वां नासूर यानी कैंकर, जो एक प्रकार का फोड़ा होता है। 11वां शब्द मसले, जिसको इंग्लिश में इश्यूज़ या प्रॉब्लम्स कहते हैं। 12वां चिड़चिड़ापन यानी इरिटेबल। 13वां शब्द अकड़न यानी स्टिफनेस। 14वां पाचन क्रिया यानी डाइजेशन। 15वां वर्ड पनपना, टू थ्राइव और फ्लरिश। और आखिरी वर्ड नुस्खे यानी रेमेडीज। चलिए जल्दी से लिखिए आज कितने नए शब्द सीखे। हम आपसे मिलते हैं कल। तब तक स्वस्थ रहें, मस्त रहें, सुविचार को सुनते रहें एंड हैव अ ग्रेट डे।